दुनिया का सबसे बड़ा सहरा और मरीख, मगर क्यों अंटार्कटिका में तो बर्फ़ ही बर्फ़ है और सहराओं में तो पानी पानी है। हाँ, इसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि सहरा दरअसल कहते किसे हैं। सहरा ज़मीन का ऐसा हिस्सा होता है जहाँ सारा साल बहुत कम बारिश और जहाँ जानवर, परिंदे या दरख्त वगैरह बाकी ज़मीनी इलाकों की निस्बत बेहद कम हो, जहाँ दरअसल ज़िंदा रहना महाल हो। अंटार्कटिका ज़मीन का सबसे सर्द इलाका है जहाँ सालाना औसत दर्जा हरारत -57 डिग्री से भी कम रहता है। लिहाजा ऐसे सर्द मौसम में बारिश नहीं होती। अलबत्ता अंटार्कटिका चूँकि ज़मीन के जनूबी कुतुब पर वाक़ है, तो यहाँ दो ही मौसम होते हैं, तवील सर्दियाँ और तवील गर्मियाँ। ऐसे में गर्मियों में जब उसके करीब साहिली पट्टी पर दर्जा हरारत 0 से ऊपर जाता है तो कभी कभी बारिश होती है। ऐसे ही यहाँ बर्फ़बारी भी यहाँ साल भर में बेहद कम होती है। और रही बात जानवरों की, तो उसके इर्द गिर्द समंदरों में कुछ ही जानवर रहते हैं जिनमें पेंगुइन, सेल, व्हेल, मछलियाँ या कुछ आबी परिंदे शामिल हैं। पेंगुइन अंटार्कटिका पर यहाँ के करीब साहिलों पर जमी बर्फ़ पर कॉलोनियों की सूरत रहती हैं। यह तादाद में इतनी ज़्यादा होती है कि अंटार्कटिका पर काम करने वाले साइंसदान उन्हें गिन नहीं सकते। लिहाजा वो खला में सेटेलाइट से ली गई तस्वीर से उनके कॉलोनियों और तादाद का अंदाज़ा लगाते हैं। सफ़ेद अंटार्कटिका पर खला से उनके कॉलोनियों को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। समंदर सफ़ेद बर्फ़ पर खला से देखने पर उस रंग की लकीरें नज़र आती हैं जिनसे उनकी कॉलोनियाँ बआसानी ढूंढी जा सकती हैं। और रही बात पौधों की, तो इतने ठंडे इलाके में जहाँ हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हो, कौन सा दरख्त या पौधा उग सकता है। अलबत्ता कहीं कहीं पानियों के पास एल्गी या काई मौजूद है। इसी तरह अंटार्कटिका शुमाली इलाके में करीब 12 किस्म के फूलदार पौधे भी पाए जाते हैं। इतनी ठंड में और दुनिया के एक अलग थलग से कोने में ये पौधे कहाँ से आए, उसकी कहानी कुछ तवील है, मगर मुख्तसर ये कि आज से करीब 20 करोड़ साल पहले अंटार्कटिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अमेरिका ये सब एक बड़े से बड़े आदम का हिस्सा थे जिसे गोंडावाना कहते हैं। ज़मीन के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स जिन पर तमाम बड़े आज़म तैर रहे हैं, उन प्लेट्स की आस्ता आस्ता हरकत से ये बड़े आज़म एक दूसरे से अलग होते गए और उन पर मौजूद पौधे भी उन्हीं के साथ जाते रहे। अंटार्कटिका गोंडावाना से आहिस्ता आहिस्ता जुदा होते खिसकते हुए आज से तकरीबन 7 करोड़ साल पहले ज़मीन की शुमाली कुतुब तक आ पहुँचा। यहाँ सख्त मौसमों के बायस बहुत से जानदार वक्त के साथ साथ मदूम होते गए, मगर चंद ही पौधों ने इत्का से गुजरते जिंदा रहने का फ़न सीख लिया। हम ये सब कैसे जानते हैं? क्योंकि हमें अंटार्कटिका पर और दुनिया के दूसरे बड़े आज़मों पर पुराने दौर के एक जैसे जानदारों के फॉसिल्स मिले हैं जो इस कहानी को मुकम्मल करते हैं। उसके अलावा ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स की होने वाली हरकत की रफ्तार और सिमत को जानकर साइंसदान कंप्यूटर मॉडल्स के तहत ये बता सकते हैं कि माजी में ये तमाम बड़े आज़म कैसे आपस में जुड़े हुए थे। वैसे
तमाम बड़े आज़म अब भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बदल रहे हैं, और आज से 25 करोड़ साल बाद ये तमाम बड़े आज़म एक बार फिर से एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। अंटार्कटिका साइंसदानों के लिए कई हवालों से अहम है। यहाँ सालासार दुनिया भर के साइंसदान मुश्किल हालात और सख्त सर्दी में रहते हुए साइंसी तजुर्बात और दरियाफ्तें करते रहते हैं। नासा भी अंटार्कटिका के मौसम और यहाँ होने वाली तब्दीली को खिला से मॉनिटर करता रहा है, जिसका मकसद दुनिया में होने वाली मौसमी तब्दीलियों का असर जानना है। अंटार्कटिका में बर्फ़ तेज़ी से पिघलना शुरू हो जाए तो पूरी दुनिया के समंदरों में पानी की सतह कई फुट बुलंद हो जाएगी, जिससे दुनिया के तमाम साहिली इलाके ज़ेर आब आ सकते हैं। उसके अलावा नासा यहाँ खला में इंसानों की खुराक की ज़रूरियात के हवाले से भी तजुर्बात करता है। दरअसल खला में भी सूरज की रोशनी खलाबाजों के जिस्म पर नहीं पड़ती, और हम जानते हैं कि सूरज की रोशनी से विटामिन बनते हैं जो इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए अंटार्कटिका पर रहने वाले साइंसदान तवील अरसों से खोजना कर रहे हैं, उन पर जिस्मानी नफसियाती असरात को जाना जाता है। मगर सबसे अहम यह कि नासा यहाँ कई ऐसे रोबोट्स को भी टेस्ट करता है जो मरीख पर भेजे जाने हों। वजह यह है कि अंटार्कटिका और मरीख दोनों सर्द हैं और दोनों सहरा की तरह खुश्क हैं। एक और अहम बात, ज़मीन पर गिरने वाले शुआओं के टुकड़े अंटार्कटिका में भी गिरते हैं, और यहाँ साइंसदान उनको सफ़ेद बर्फ़ में आसानी से ढूंढ सकते हैं। यहाँ के मौसम के बाज़ कदर अच्छे हालात में महफूज रहते हैं। इस तरह हम इन शुआओं का तज्ज़िया करके निज़ाम शमसी और ज़मीन की माज़ी के बारे में ही बेहतर जान सकते हैं।